जय श्री राम दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग है हमारे पहाड़ के एक बहुत ही खास और शुभ अवसर का, जनेऊ संस्कार। हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है जनेऊ संस्कार। इसी शुभ अवसर पर हमारे घर में भी एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वैसे तो कार्यक्रम अगले दिन हमारे घर पर होना था, लेकिन पंडित जी ने बताया कि अगर हम चाहें तो यह संस्कार मंदिर में भी विधि विधान से कर सकते हैं। बस फिर क्या था दोस्तों, हमने सोचा कि क्यों ना इस खास संस्कार को किसी पवित्र जगह पर किया जाए। इसके बाद हमने पंचेश्वर धाम जाने का प्लान बनाया। पंचेश्वर धाम हमारे लिए बहुत ही खास जगह है और यहाँ 5 नदियों का संगम भी होता है। लेकिन दोस्तों, कार्यक्रम से एक रात पहले मौसम ने थोड़ी चिंता बढ़ा दी। रात में बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली लगातार चमक रही थी और तेज हवा के साथ आंधी तूफान भी चल रहा था। हम सोच रहे थे कि अगर सुबह भी ऐसा ही मौसम रहा तो कार्यक्रम कैसे होगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब किसी शुभ काम का समय आता है तो रास्ते भी अपने आप बन जाते हैं। अगली सुबह जब हम उठे तो मौसम काफी बेहतर था। बारिश लगभग रुक चुकी थी और बस हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हमने जल्दी से तैयार होकर पंचेश्वर धाम के लिए निकलने की तैयारी की। सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच हम घर से पंचेश्वर धाम की ओर निकल पड़े। रास्ते में पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा था। बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली और ठंडी ठंडी हवा ने सफर को और भी खूबसूरत बना दिया। कुछ समय बाद हम पंचेश्वर धाम पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले हल्दी की रस्म शुरू हुई। परिवार के लोगों ने मिलकर हल्दी लगाई और इसी के साथ जनेऊ संस्कार की रस्में शुरू हो गईं। इसके बाद हमारा मुंडन संस्कार हुआ। मुंडन के बाद हम दोनों भाइयों ने विधि विधान के साथ जनेऊ धारण किया। उस समय का माहौल काफी भावुक और खुशी से भरा हुआ था। इसके बाद भिक्षा का कार्यक्रम हुआ। परिवार के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और फिर पंडित जी के द्वारा पूजा पाठ की बाकी सभी विधियां पूरी करवाई गईं। पूजा पूरी होने के बाद हमने पंचेश्वर धाम की चारों तरफ से परिक्रमा की। पंचेश्वर धाम में 5 नदियों का संगम देखकर मन को एक अलग ही शांति मिल रही थी। वहां का वातावरण बहुत ही सुंदर और आध्यात्मिक लग रहा था। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर लंच किया। पूजा और बाकी कार्यक्रमों के बाद सभी ने साथ बैठकर भोजन किया और खूब बातें भी हुईं। लंच करने के बाद हमने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और वापस घर के लिए निकलने की तैयारी शुरू कर दी। दोस्तों, वहां कार्यक्रम में समय का पता ही नहीं चला और काफी देर हो चुकी थी। आखिरकार करीब शाम 6:15 बजे हम पंचेश्वर धाम से अपने घर के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था और रात भी हो चुकी थी, लेकिन पूरे दिन की यादें और खुशी हमारे साथ थी। लगभग रात 11:30 बजे के आसपास हम अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते पहुंचते काफी थक चुके थे, इसलिए थोड़ा आराम किया और फिर सो गए। अगली सुबह जब हम उठे तो घर पर फिर से पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हुआ। घर की पूजा करीब 12 से 1 बजे तक चली। इसके बाद घर पर प्रीतिभोज का कार्यक्रम शुरू हो गया। रिश्तेदार और परिवार के लोग सभी साथ थे और घर का माहौल पूरी तरह खुशी से भरा हुआ था। और दोस्तों, असली मजा तो इसके बाद आया। करीब 3 बजे के आसपास हमारे यहाँ महिलाओं के संगीत का कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसे हमारे पहाड़ में रज्जा कहा जाता है। फिर क्या था दोस्तों, पूरा माहौल ही बदल गया। कोई डीजे पर डांस करने लगा तो कोई ढोलक की थाप पर। महिलाएं और परिवार के लोग मिलकर खूब नाचे और गाने गाए। पूरे कार्यक्रम में हंसी मजाक, नाच गाना और खुशी का माहौल बना। कुल मिलाकर दोस्तों ये पूरा जनेऊ संस्कार हमारे लिए बहुत ही खास और यादगार रहा। एक तरफ धार्मिक संस्कार की खुशी थी तो दूसरी तरफ परिवार और रिश्तेदारों के साथ इतना अच्छा समय बिताने का मौका मिला। पंचेश्वर धाम की यात्रा, वहां का सुंदर वातावरण, जनेऊ संस्कार, पूजा पाठ और फिर घर पर रज्जा का कार्यक्रम, सब कुछ मिलाकर ये दिन हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर बनाए रखना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।